इस चिंता के बीच के गांव को कैसे बचाया जाए? जी बिल्कुल। मुझे लगता है एक बार हम लोगों ने इसी मंच पर कहा था अभी कुछ दिन पहले ही कि अब लड़ाई का मैदान बदल गया। अब उत्तर प्रदेश के महानगर या यूं कहिए उन महानगरों का शहरी इलाका जो कोरोना के प्रथम चरण में युद्ध का स्थल था, वो कोरोना के इस द्वितीय चरण में अब युद्ध का स्थल नहीं है। अब वहां मारकाट लगभग थम सी गई। अब युद्ध का नया कुरुक्षेत्र है मऊ, बस्ती, पडरौना, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, जलालाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, करबी, बांदा, चित्रकूट, महोबा। झांसी शहर में समस्या नहीं है अब ज्यादा, जो मंडल मुख्यालय है, लेकिन करबी में है, तिंदवारी में है, बबेरू में है। ये शिफ्टिंग है, ये भौगोलिक विस्थापन है कामगार का भी और कोरोना का भी, दोनों का ये भौगोलिक विस्थापन है। जी, आप लखनऊ के आंकड़े उठाकर देखिए, उनको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिए। जिसको हम और आप लखनऊ के रूप में जानते हैं वो लखनऊ शहर है, बिल्कुल, जिसमें हजरतगंज है, जिसमें गोमती नगर है, जिसमें विधानसभा का इलाका है, मुख्यमंत्री जी हैं, राजभवन है। अब कोरोना वहां लड़ाई नहीं लड़ रहा ना, अब वो लखनऊ के दूर दराज इलाकों में चला गया, जहां खेत है, खलियान है, भैंस बंधी है बाहर, वहां। और गोमती नगर में जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है उतनी अच्छी व्यवस्था मोहनलालगंज में तो हो नहीं सकती, ये तो सब जानते हैं और सब मानते हैं। और जो ना माने उसको दृष्टिदोष। जितनी बढ़िया व्यवस्था वाराणसी शहर में हो सकती है उतनी बढ़िया व्यवस्था चंदौली में तो संभव नहीं ना। बिल्कुल। अब कानपुर के आंकड़ों को ले लीजिए। एक समय था, आज से 25 दिन पहले, एक महीना पहले मान लीजिए, कानपुर ने हाहाकार मचाया हुआ था, हाहाकार। इस कदर रॉकेट की तरह से आंकड़े भाग रहे थे कानपुर शहर में। अब कानपुर जो शहरी इलाका है वो थम गया। अब कानपुर देहात में बवाले जान है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये कोरोना और व्यक्तियों का भौगोलिक विस्थापन हुआ, इसलिए कोरोना का भी भौगोलिक विस्थापन हो गया। तो मुझे लगा कि हम लोग पिछले 90 दिन से कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं, इसी समय इसी मंच पर। जी बिल्कुल, अधिकांशतः उसी विषय पर चर्चा होती है, वही विषय है जेरे बहस। और शहरों से लोगों को जोड़ते हैं, महानगरों से जोड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मुझे लगा कि उन लोगों को जोड़ा जाए इस शो में जिनके ऊपर ग्रामीण उत्तर प्रदेश में कोरोना से युद्ध की कमान है, जो हमारे सेनापति हैं। और वो सेनापति कौन है? वो गांव के प्रधान हैं। वो प्रधान है हमारे सेनापति इस लड़ाई में। तो आज की तारीख में अगर मुझसे कोई पूछे कि कोरोना के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोग कौन हैं, तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के गांवों के प्रधान। उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जमीन पर ग्राउंड जीरो पर लड़ाई उन्हीं को लड़नी है, उन्हीं की लीडरशिप में लड़ी जानी है। क्वारंटाइन सेंटर में दरी है कि नहीं है, पंखा है कि नहीं है, बल्ब लगा है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, साबुन है कि नहीं है, खाना ठीक है कि खराब है, कोई बाहर का आदमी आया उसकी सूचना कलेक्टर को मिली कि नहीं मिली, ये तमाम किस्म की जिम्मेदारियां या तो सीधे शासकीय तौर पर या
जनप्रतिनिधि होने के नाते बिना शासकीय आदेश के भी ग्राम प्रधान के ही सिर हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जिन गांव के प्रधान सजग होंगे वो गांव कोरोना से जीत कर आएंगे, और जहां के प्रधान सजग नहीं होंगे इस कोविड-19 की लड़ाई कोई जिता नहीं सकता उस गांव में। इसलिए अब ये फोकस सारा शिफ्ट हो गया कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब से हटकर प्रधान पर।